नमस्कार। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और इस शुभ घड़ी का हर कोई भारतवासी इंतजार कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था तो उत्तराखंड का टनकपुर कस्बा भी रामलला के लिए उत्तेजित था। मंदिर बनाने के लिए वहां भी भावनाओं का ज्वार फूट गया था और मैं जिनसे आपको मिला रहा हूं उन्हें इसी आंदोलन के चलते 19 दिन जेल में रहना पड़ा। उनके लिए जीवन का यह कितना बड़ा पल है, जिन्होंने राम मंदिर के लिए लाठी खाई, जेल गए, आंदोलन किया। अब क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, उनके जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण घटना है, इसी पे बात करने के लिए टनकपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर देवीदत्त जोशी जी। बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से बातचीत करने के लिए। जाहिर है आपके लिए तो मुझे लगता है कि ये सबसे शुभ मुहूर्त होगा कि जब अपने जीवन काल में आप राम मंदिर आपको देखने को मिल रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। जी हाँ, हम सबके लिए गर्व की बात भी है और प्रसन्नता की बात भी है, जिसके लिए कई लोगों ने बलिदान किया, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और उसके पश्चात ये सफलता जो मिली है, ये वास्तव में हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय। थोड़ा सा बताइए उस दौर में टनकपुर में किस तरह का लोगों के बीच में राम मंदिर को लेकर या उस आंदोलन को लेकर किस तरह की भावनाएं थी लोगों के बीच में, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी हाँ, उसमें टनकपुर में बहुत छोटा नगर था उस समय, लेकिन समाचार के माध्यम से जैसे आंदोलन की जब रूपरेखा तैयार हुई तो उस समय तक यहाँ पर कार्यकर्ताओं की कमी थी। विशेष रूप से प्रेमराज मल्होत्रा जी जो पहले प्रचारक रहे हिमाचल में, उनके प्रयास से संघ का कार्य कुछ गति ले रहा था, लेकिन आपातकाल लगने के बाद वो गति में बहुत ढिलाई आ गई। मैं 1971 से टनकपुर में हूँ, लेकिन मेरा जुड़ाव जो इस योजना से हुआ वो 77 के बाद हुआ, जब हमारे बालक शिशु मंदिर से के विद्यार्थी बनकर विद्यालय में जाने लगे, तब मैं थोड़ा संघ से समझने लगा। और उस समय जो हमारे जिन्होंने इस गतिविधि को आरंभ किया था उनका स्वर्गवास हो गया था और जो गतिविधि जिस रूप से चलनी चाहिए थी वह रूपरेखा टनकपुर में बन नहीं पा रही थी। लेकिन एक समाचार मिला कि विश्व हिंदू परिषद के आनंद जी टनकपुर आने वाले, तो हमने आनंद फानंद में एक बैठक बुलाई और उस बैठक में नगर के चाहे किसी विचारधारा के लोग राम जन्मभूमि के नाम से सब एकत्र हुए। 75 की संख्या थी और उसमें आनंद जी का विषय रखा और लोग बहुत उत्साहित थे। उस समय लोगों ने जात पात कुछ दिन छोड़कर सिर्फ भगवान राम के नाम पर एकत्रीकरण हुआ और उत्साह के साथ, प्रोत्साहन के साथ वह आंदोलन आरंभ हुआ। उस समय महिलाओं का योगदान बहुत, कहना चाहिए, उत्साहवर्धक रहा। अच्छा, और महिलाएं महिलाओं ज्यादा ने, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी उस दौर में। जी जी, बहुत अच्छी गति से जब रथ यात्रा निकली टनकपुर में तो उसका उत्साह इतना था कि उस समय के हिसाब से वो बहुत बड़ी यात्रा मानी गई। ये जो और उसके साथ ये ही जी उसके साथ ही जब कार सेवा की बात आरंभ हुई कि कार सेवा के लिए अयोध्या जाना है, उसके लिए कुछ लोग तैयार हुए, बैठकें हुई और उस बैठक में ये निर्णय हुआ है कहाँ से जाएंगे, किस मार्ग से जाएंगे, कितने लोग जाएंगे और कितने ग्रुप में जाएंगे। जब ये आंदोलन हुआ तो उसी बीच में एक समाचार ये भी आया कि दक्षिण भारत से संख्या इतनी आ चुकी है कि उत्तर भारत के लोगों को रोका जा रहा था, लखनऊ से वापस भेजा जा रहा था। फिर उसके पश्चात भी लोगों में इतना उत्साह था कि लोग जिद कर जाने में अड़े हुए थे। फिर उसी बीच सरकार का दबाव कोई ऐसा पड़ा कि प्रशासन ने गिरफ्तारी आरंभ कर दी और इस गिरफ्तारी में पहले दिन रात्रि में मैं अपने
क्लिनिक में बैठा हुआ था, तो शाम को 7 बजे थाने से पुलिस आई और उन्होंने जो है वहीं पर मुझे रोका और मुझे थाने ले गए। मेरे साथ ही गुलजारलाल शर्मा जी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, बहुत सक्रिय थे, उनको भी रात को थाने बुला लिया गया और अगले दिन सुबह हमको खटीमा पेशी हुई, खटीमा थाने में। वहां पर और सितारगंज, मैंने नानक सुना कि प्रताप तब जेलें भर चुकी थी, तो जेलों में जगह भी नहीं बची थी, जी इस तरह की बात भी सामने जी आई। हाँ, जी जी जी, हम लोग को हल्द्वानी के लिए वो किया गया था, फिर हल्द्वानी में पता लगा कि जेल में जगह नहीं है, फिर अल्मोड़ा ले जाने के लिए रात को ले गए, लेकिन रात हो गई थी, तो हम लोग को एक रात रोका गया रानीबाग रेस्ट हाउस में और अगले दिन अल्मोड़ा पहुंचाया गया और अगले दिन अल्मोड़ा जेल में खोल गया। तो उसका बाद जो में मैंने समाचार ये मिल भी रहा सुना था, कि आप लोगों ने माफीनामा साइन करने से मना कर दिया था। जी हाँ जी हाँ, 14 दिन हम लोग रहे अल्मोड़ा जेल में। उसके पश्चात हम लोग को फिर वापस खंडवा लाया गया और ये हुआ कि जो वापस जाना चाहता है घर, अगर आप माफीनामा लिख दें कि आगे सक्रियता नहीं रहेगी तो हम आपको घर भेज सकते हैं। फिर उसके लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ और फिर वापस अल्मोड़ा जेल पहुंचा दिया और 19 दिन के पश्चात जेल से सभी लोग रिहा हुए। तो अभी इसको ये कितना बड़ा घटनाक्रम आप मान रहे हैं कि आप अपनी आंखों के सामने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं, तो ये कितना जी हाँ, बड़ा खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने उस दौर में इस राम मंदिर आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाई थी। जी जी, मेरे साथ अल्मोड़ा जेल में जितने लोग थे उनमें से जैसा भी समाचार मिला 5-6 लोगों का स्वर्गवास हो चुका है अभी 1 साल 2 साल के अंदर अंदर। और जो लोग हम लोग जीवित हैं उनके लिए तो वास्तव में यह एक तरह से स्वर्णिम अवसर है कि हम उस राम जन्मभूमि को प्रत्यक्ष दर्शन कर पाएंगे और जिनका बलिदान हुआ वास्तव में वो लोग ही पूजनीय है। उनकी प्रेरणा से ही हम लोग आगे बढ़े थे, हम लोग सब सक्रिय हुए थे। ऐसे बुजुर्गवार जिन्होंने अपनी बड़ी आयु के पश्चात भी अपनी भूमिका में कहीं पीछे नहीं हटे और युवाओं को प्रेरित किया। तो इस स्वर्णिम अवसर का लाभ कब उठा रहे हैं आप? अभी देखिए, ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद समय निकाल कर निकलेंगे जरूर। अभी तो ऐसा लग रहा है कि अब आयु अधिक हो गई है, मौसम बहुत ठंडा है, थोड़ा मौसम ठीक होने पर हम लोग निकलेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद जी। आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। ऐसा लगता है कि यदि हम अभी गए तो भीड़ इतनी होगी कि हो सकता है इतना आसानी से, सरलता से और बिल्कुल निकट दर्शन होना कठिन होगा, क्योंकि पूरे भारत से लोग आने को तैयार बैठे। बिल्कुल। डॉक्टर देवीदत्त जोशी जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा और जाहिर है आपके लिए बहुत खुशी का मौका है, जिस आंदोलन के लिए आपने सहभागिता निभाई, जिसके लिए आप जेल गए, आपके आंखों के सामने ना सिर्फ वो भव्य राम मंदिर बन रहा है बल्कि वहाँ प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, तो जाहिर है आप लोगों के लिए खुशी दुगनी हो जाती है। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार आपका। ऐसे भारतवर्ष में न जाने कितने लोग होंगे जिन्होंने राम आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई और जिनको यह सौभाग्य मिल रहा है कि उनके जीवित रहते भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है, उनके लिए सोने में सुहागे से कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।